डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप दो फंक्शन जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उनकी इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब हम सबसे पहले इस जो फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ निकालते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। इनका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको हम किस तरह निकालते हैं? हम जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि उसको हम निकालते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या है कि पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन जो दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव प्लस। अब आप सेकंड फंक्शन को छोड़ दें, एज इट इज़ लिखें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब आप क्या करें कि दोनों साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको अब हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास ये वाला फंक्शन लेफ्ट हो जाएगा, रह जाएगा एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू। अब ये दोनों फंक्शन पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x d ओवर dx f ऑफ x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लेट करते हैं f ऑफ x फंक्शन को बराबर रखेंगे u के, और ये जो पूरा फंक्शन है d ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स इसको रखेंगे इक्वल टू v। अब हम क्या करेंगे कि f की जगह हम पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स एफ ऑफ एक्स की जगह u आ जाएगा डॉट। अब हमने जी ऑफ एक्स वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो इसके दोनों साइड पर जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये दोनों फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो सिर्फ क्या रह जाएगा जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो अब हम जी ऑफ एक्स जगह क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स की जगह u और d ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स की जगह v
और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एज इट इज़ जी ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यहाँ से और डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स यानी कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा यू। अब हमारा जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है u डॉट वी डी एक्स हम निकालना है, ये हम रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ से इसको अगर आप निकालना है तो u डॉट वी डी एक्स एज इट इज़, इस फंक्शन को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा u डॉट वी डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी ओवर डी एक्स यू डी एक्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट का नाम है, इस रिज़ल्ट का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करके अगर हमारे पास कोई से दो फंक्शन है u और v और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो अगर हमने इन दो फंक्शन जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं इनकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट फंक्शन को लेफ़्ट करना है और फिर आपने सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेने के बाद फिर आप जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का आप क्या ले लेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब मसला यहाँ पे क्या दरपेश है, मसला ये है कि हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि u क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है v सेकंड फंक्शन है, तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो हमने ये किस तरह चूज़ करेंगे कि हम कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लें और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन लें। अब हमने उस फंक्शन को फर्स्ट लेना है, उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है कि अगर सेकंड फंक्शन आप कोई ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन सिंपल वे में आप नहीं निकाल सकते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इस मसले का हल कि हम किस फंक्शन को लें फर्स्ट फंक्शन और किस फंक्शन को लें सेकंड फंक्शन, ताकि हमारा जो है ईज़िली हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जल्दी हम उसका रिज़ल्ट निकाल लें, तो उसके लिए एक रूल निकाला गया था जिस रूल का नाम है आई लेट रूल। आई लेट रूल, आई लेट रूल। इस रूल में हम अब किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। इस रूल में पहले तो आप ये देखें कि जो आई है इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन। L स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन, A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस रूल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास आपके पास जो दो फंक्शन है इनमें से कोई भी फंक्शन अगर आपके पास अवेलेबल है, यानी कि दो फंक्शन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है इनमें से कोई फंक्शन है, तो आपने इस रूल को फॉलो करना है लेफ़्ट टू राइट। मतलब अगर आपके पास इन फंक्शन में से कोई फंक्शन आ जाते हैं तो तरतीब आपने ये रखनी है कि अगर आपके पास एक फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपने फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स लेना है और जो सेकंड फंक्शन है उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे। यानी कि जो पहले आएगा इस जो सीक्वेंस में जो पहला फंक्शन अगर आया हुआ है
तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो उसके बाद फंक्शन आया हुआ है उसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे। अब इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम एक एग्जांपल हल करते हैं जी। ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने ये दो एग्जांपल जो हैं इनको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये हमें बताता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन u और v प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्योंकि u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है तो ये इक्वल आता है फर्स्ट फंक्शन u फर्स्ट फंक्शन के तौर पर डील होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो v है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सो इसमें आप अगर गौर देखें तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन लेनी है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। सो अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए कि पहले फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पे इन दो एग्जांपल्स को हल करते हैं। तो पहली एग्जांपल क्या है कि x log x इनकी आप लेनी है इंटीग्रेशन। तो अब आइलेट रूल को देखें तो आइलेट रूल में लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है क्योंकि आई लेट। तो देखें तो अब हमारे पास एक तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ज़रा गौर से देखें तो पहले हमारे पास जो है क्या आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और आपका दूसरा अरिथमेटिक अलजेब्रिक फंक्शन है उसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो अब हम यानी कि x हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा और log x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसको अब हम हल करते हैं, ठीक है। सो इसको हम इसलिए मैं रूटीन से लिख रहा हूँ कि पहले log x लिख रहा हूँ और x को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन को आपने लेफ्ट करना है तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास log x है, log x एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x है और x की इंटीग्रेशन क्या होती है x स्क्वायर ओवर 2 होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अभी हम निकाल चुके हैं सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आई थी x स्क्वायर ओवर 2, तो यहाँ पे वही लिखते हैं x स्क्वायर ओवर 2। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास log x है, log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर x होता है, ठीक है, dx, ठीक है। अब आप गौर से देखें तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा log x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है और नीचे x से पहले ये x पावर को कैंसिल करेगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 है, 2 1 ओवर 2 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और क्या रह जाएगा dx, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास log x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x वो क्या होती है x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। इस रिज़ल्ट को फाइनलाइज करते हैं कि log x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। log x डॉट x का जो है जब हमने इंटीग्रेशन लिया है तो हमारे पास ये रिज़ल्ट निकल आया है। सेकंड एग्जांपल हल करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या थी, सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है कि e रेज़ टू द पावर x डॉट x dx, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है।
अब हमने चूज़ करना है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा लें और सेकंड फंक्शन कौन सा लें। तो आई लेट रूट फिर चेक करेंगे आई लेट रूट आई लेट। तो अब हमारे पास एक ई रेज़ पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्स जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है तो एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ई रेज़ पावर एक्स हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो अब एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एक्स है एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx minus integration of e raised to the power x, integration of e raised to the power x dx, derivative of आपके पास फर्स्ट फंक्शन x है dx। तो अब देखिए x एज इट इज़, e raised to the power x जो है एक्सपेक्टेड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होती है वो ई रेज़ टू द पावर एक्स इटसेल्फ और जो पावर होती है उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव में हम जो पावर का डेरिवेटिव है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में इसका उल्ट काम है कि जो पावर का डेरिवेटिव आएगा उससे डिवाइड करेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है तो 1 से डिवाइड करेंगे। माइनस अभी हम निकाला है इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेज़ टू द पावर एक्स ओवर 1 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है 1 आता है डी एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्टेप में कि एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स, ई रेज़ टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने पिछले स्टेप में निकाली है। तो ये क्या आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस सी। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास, जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास एक्स ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस सी। ये आपके पास आ गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।